मित्रों, क्या आपने कभी उबलते हुए पानी में अपनी परछाई देखने की कोशिश की है? नहीं ना, क्योंकि वहां कुछ दिखता ही नहीं। कुछ वैसा ही हाल उस मनुष्य का होता है जिसका मन अशांत हो, उलझा हुआ हो, बेचैन हो। वो उत्तर ढूंढता है मगर प्रश्नों में और उलझता चला जाता है। जिस क्षण तुम भीतर से शांत हो जाओ, उसी क्षण समाधान अपनी झोली खोल देता है। शांति कोई गुफा में बैठकर मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि तूफान के बीच खुद को संभालने की ताकत का नाम है। हे मानव, मन वो रथ का सारथी है जो घोड़ों को दिशा देता है। मगर अगर यही सारथी भटक जाए तो रथ कहां जाएगा? तुम्हारे भीतर आत्मा रथ का स्वामी है। वह स्थिर है, शांत है, साक्षी है। मगर मन कभी रुकता नहीं। यौवन आते ही मन एक मदिरा पीने लगता है। सामर्थ्य का अहंकार, सौंदर्य का घमंड, सत्ता का प्यासा, यह मन यह भूल जाता है कि हर राजा को एक दिन झुकना पड़ता है, हर सूरज को अस्त होना पड़ता है। यही मन है जो तुझे यह भ्रम देता है कि मैं हूं, कि तू सब कुछ कर सकता है, कि यह दुनिया तेरे आगे झुकी है। मगर जैसे ही शरीर की शक्ति चुकती है, दीपक का तेल समाप्त होता है, मन फिर नाटक करता है। मैं दुखी हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं खत्म हो गया। हे अर्जुन, मन तेरे भीतर एक जाल बुनता है, कभी मोह का, कभी वासना का, कभी अभिमान का, और तुझे अपने ही दुखों से मोह हो जाता है। क्या यह विचित्र नहीं है कि तुझे अपने दुखों से भी प्यार हो जाता है? तू उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तेरी पहचान उनसे जुड़ गई है। मन तो कभी खुशी में गाता है तो कभी दुख में रोता है, लेकिन आत्मा तो बस देखती है, न गाती है न रोती है। वो तो बस साक्षी है, मौन है, दिव्य है। मित्रों, जब तक मन हावी रहेगा, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। जब तक मन बोलता रहेगा, परमात्मा मौन रहेगा। इसलिए जरूरी है कि मन को शांत किया जाए, उसे समझाया जाए, उससे मित्रता की जाए, ना कि उसके हाथों की कठपुतली बना जाए। जैसे घोड़े की लगाम खींचे बिना रथ किसी खाई में गिर सकता है, वैसे ही मन को लगाम दिए बिना जीवन भी रसातल में जा सकता है। तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू वो ज्योति है जो इन सबको रोशन करती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हर सुबह जब सूरज निकलता है, वो तुझसे एक सवाल पूछता है, क्या आज तू अपने भीतर की यात्रा पर निकलेगा? और हर रात जब चांद तन्हा सा दिखता है, तो वो तुझसे कहता है, क्या आज तूने खुद से एक बार भी बात की? हे पार्थ, जो खुद के मन को जीत लेता है, वो संसार पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर राज करता है। मन को पराजित करने की लड़ाई सबसे कठिन है, क्योंकि यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां ना कोई शस्त्र है, ना कोई सेना, सिर्फ तेरा संकल्प है और तेरा धैर्य। याद रखना, मन को भटकने देना आसान है, लेकिन उसे साध लेना वही तप है, वही साधना है, वही गीता का सार है। और यह यात्रा, ये संघर्ष, ये जागृति कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, मन नए मुखौटे पहन लेता है, नई कहानियां सुनाता है, नई इच्छाएं जगाता है। और आत्मा, वो आज भी तुम्हारे भीतर एक दीप की तरह जल रही है, शांत, अविचल, निर्विकार। बस तुम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब भी उस मन पर है जो हर रोज नई कथा रचता है। मित्रों, यदि आप यह सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, या फिर इसमें बस पूजा पाठ और भक्ति के विधानों की बातें की गई हैं, तो क्षमा कीजिए, आपने अभी गीता को केवल छुआ है, समझा नहीं। गीता वो नहीं जो सिर्फ मंदिरों में गूंजती है। गीता वो है जो तुम्हारे भीतर जब अंधकार घना होता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो एक मौन सी आवाज बनकर तुम्हें भीतर से पुकारती है। यह कोई किताब नहीं, ये जीवन के युद्ध में फंसे हर अर्जुन के लिए कृष्ण का वो दिव्य संवाद है, जो उसे उसके ही भीतर के भ्रम, भय, मोह और निराशा से मुक्त करता है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम्हें सपनों से ज्यादा डर सताने लगे, जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा रोज थोड़ा थोड़ा करके खोने लगे, जब तुम ठानते हो कि अब बदलूंगा,
पर 2 कदम भी नहीं चल पाते, तब क्या चाहिए होता है? कोई चमत्कार नहीं, बस एक सही मार्गदर्शन। श्रीमद् भगवद गीता यही करती है। ये तुम्हें बताती है कि सपनों को पाने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि संयम, त्याग और निरंतर कर्म की जरूरत होती है। ये गीता सिखाती है कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, केवल कपड़ों से नहीं, बल्कि विचारों से, दृष्टिकोण से और उस ऊर्जा से जो तुम हर दिन अपने भीतर पैदा करते हो। क्या तुमने महसूस किया है कि जब तुम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हो तो कुछ क्षणों के लिए भीतर जोश की लहर दौड़ती है, लेकिन अगले ही दिन वही मन फिर से थक जाता है, फिर से हार मानने की ओर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहरी प्रेरणा अस्थायी होती है, पर जब प्रेरणा भीतर से आती है तो वो न मिटती है न थमती है। श्रीमद् भगवद गीता यही भीतर की प्रेरणा जगाती है। वो तुम्हें यह नहीं कहती कि भाग जाओ, बल्कि यह कहती है कि खड़े हो जाओ, युद्ध करो, लेकिन मोह से नहीं, समर्पण से। मित्रों, हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका जीवन श्रेष्ठ हो, उसके पास धन हो, पहचान हो, सम्मान हो। लेकिन यह सब केवल चाहने से नहीं आता, यह आता है समझ से, धैर्य से और सही सलाह से। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों योद्धा थे, दोनों राजकुमार थे, दोनों के पास सेना थी, फिर फर्क कहां था? सलाह में। दुर्योधन के पास शकुनी था और अर्जुन के पास श्री कृष्ण। मित्रों, आपका सलाहकार कौन है? यह तय करता है कि आपकी मंजिल स्वर्ग है या पतन। अगर आप अपने जीवन के निर्णय गुस्से, डर या लालच से ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक शकुनी आपके अंदर बैठा है। पर अगर आप हर निर्णय से पहले अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी गलत नहीं जा सकते। गीता सिखाती है, निर्णय लेना एक कला है। हर रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा, पर हर गलत रास्ता तुम्हें खुद की पहचान जरूर देगा। और यही तो जीवन का उद्देश्य है, खुद को पहचानना। मित्रों, खुशी क्या है? सपने क्या हैं? आत्मा की आवाज क्या है? इन सब के उत्तर गीता के पन्नों में नहीं, बल्कि गीता के मर्म में छिपे हैं। और उन्हें समझने के लिए तुम्हें कुछ पल अपने शोर से दूर जाकर भीतर की शांति में उतरना होगा। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यह होती है कि हम वह निर्णय उस समय ले लेते हैं जब हमारा मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। और यही सबसे पहली सीख है, दुख में निर्णय मत लो। क्योंकि जब मन भीतर से टूटा हो, जब आत्मा के आकाश पर बादल छाए हों, तब आंखों को रास्ता नहीं, सिर्फ अंधेरा दिखता है। ऐसे में लिया गया हर निर्णय न केवल हमें चोट पहुंचाता है, बल्कि वह भविष्य के द्वार पर कांटे बो देता है। दूसरी बात, जब क्रोध का तूफान भीतर उठे तो याद रखना, मौन सबसे बड़ा शस्त्र होता है। क्योंकि क्रोध में बोला गया एक शब्द कभी कभी रिश्तों की नींव को हिला देता है। जो शब्द एक बार निकल गए वो तीर बनकर लौटते नहीं, केवल पछतावा छोड़ जाते हैं। और फिर तीसरा सत्य, जब हृदय में आनंद की लहर हो, जब भीतर से खुशी का उबाल उठ रहा हो, तो उस क्षण वचन मत दो। क्योंकि वह आनंद सोचने की शक्ति को छीन लेता है। वह हमें क्षणिक उत्साह में बहा देता है और हम ऐसे वादे कर बैठते हैं जिन्हें निभाना बाद में आत्मा पर बोझ बन जाता है। हे मित्रों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय के साथ बदल जाओ, क्योंकि परिवर्तन ही शाश्वत है। जो बदलते नहीं वो टूटते हैं, और जो झुकते नहीं वो बिखर जाते हैं। श्री कृष्ण का हर वाक्य, हर उपदेश हमारे जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। क्योंकि उन्होंने कहा था, असली सुख इंद्रियों में नहीं, आत्मा की शांति में है। एक ज्ञानी व्यक्ति कामुक इच्छाओं में नहीं डूबता, बल्कि वह अपने भीतर की ज्योति को पहचानता है। कलयुग में सत्य की पहचान कठिन है, क्योंकि शब्दों के बीच भ्रम की दीवारें खड़ी हो गई हैं। पर श्री कृष्ण ने तो चारों वेदों का सार सिर्फ 700 श्लोकों में हमें सौंप दिया। श्रीमद् भगवद गीता, वह गीता जो केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन पथ है, एक आत्मा से परमात्मा तक का सेतु है। जब तुम्हें लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तो गीता खोलो, न पढ़ने के लिए बल्कि सुनने के लिए, अपने भीतर से। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो संदेह करता है वह कहीं भी शांति नहीं पा सकता। तुम्हें तय करना है,
क्या तुम उस मार्ग पर चलोगे जहां हर मोड़ पर संदेह तुम्हें पीछे खींचेगा, या फिर उस मार्ग पर जहां हर संकट में तुम्हारे साथ श्री कृष्ण का हाथ होगा? सच तो यह है मित्रों, हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा है, मन और आत्मा का, मोह और मोक्ष का, तृष्णा और संतोष का। और जब यह युद्ध अपने चरम पर होता है, तब कोई श्री कृष्ण चाहिए होता है जो तुम्हारे भीतर के अर्जुन को जगा सके। जीवन में हर युद्ध के पहले मौन जरूरी है, पर अगर बात धर्म और मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अधर्म के सामने मौन भी पाप है। और अंततः उत्साह ही वह अग्नि है जो तुम्हारे कर्म को तपाकर सिद्धि में बदलती है। जिस दिन तुम अपने अंदर के मोह से मुक्त होकर निरंतर कर्म में लग जाओगे, उस दिन से ही जीवन एक तप बन जाएगा, एक गीत बन जाएगा जो हर दुख में भी शांति देगा, समाधान देगा, परम आनंद देगा। कभी सोचा है मित्रों कि जब हम दिन रात सफलता की तलाश करते हैं, मन से कामयाबी चाहते हैं, पैसा, सम्मान, शांति, हर वो चीज जिसे दिल तरसता है, तो फिर क्यों नहीं मिलता? क्यों हर चाहत के बाद भी हम खाली हाथ रह जाते हैं? क्या हमारी मेहनत में कमी है, या फिर हमारी किस्मत ही सोई हुई है? नहीं, असली कारण छिपा है हमारे भीतर के उस तत्व में जिसे हम मन कहते हैं। यह मन, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है, इसे वश में करना वायु को रोकने जितना कठिन है। मन का एक ही स्वभाव है, भटकना। जब हम लक्ष्य के पास होते हैं, यह हमें दूर के विचारों में उलझा देता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, यह अतीत की कोई याद ले आता है। जब हम एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, यह हमें भ्रमित कर देता है। और यही मन हमारी कामनाओं को भ्रम में बदल देता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मन पर नियंत्रण पा लिया तो सब कुछ पा लिया। लेकिन रुकिए, मन को बांधना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छे की दिशा में बढ़ते हैं तो यह हमें किसी और दिशा में मोड़ देता है। कभी यह हमें मोह के गीत सुनाता है, कभी यह हमें दुख के दलदल में घसीट लाता है। कभी यह कहता है सब कुछ हो जाएगा, तो अगले ही क्षण कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा। मित्रों, यही मन है जो चाहने के बाद भी तुम्हें मंजिल से दूर कर देता है, क्योंकि चाहत में सिर्फ इच्छा होती है और सिद्ध में संकल्प। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति संकल्प में अडिग है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। अब बात करें उस इंतजार की जो कभी खत्म ही नहीं होता। हम कहते हैं भगवान कब देंगे, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जितना इंतजार तुम कर रहे हो, मैं उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा कुछ संजो रहा हूं। तुम सह नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन प्रभु तब तक नहीं देंगे जब तक तुम्हारा पात्र पूरी तरह तैयार ना हो जाए। बस इतना याद रखो, जब अच्छा समय आए तो घमंड मत करना, और जब बुरा वक्त चले तो धैर्य मत छोड़ना, क्योंकि समय स्थायी नहीं है। यह वही चक्र है जिसके केंद्र में बैठा है कृष्ण, और जिसकी परिधि पर नाचती है हमारी किस्मत। और अब एक और गंभीर बात, भरोसा। किस पर करें और किस पर ना करें? श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति से सावधान रहो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। जो लोग परिस्थिति के अनुसार अपने रंग बदलते हैं, वो जीवन की नाव में छेद करते हैं। छेद चाहे छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबो ही देता है। इसलिए बुराई चाहे मामूली सी ही क्यों ना हो, उसे अपने जीवन में जगह मत दो, क्योंकि जिस नाव में छेद हो वो कभी किनारे नहीं लगती। अब एक और गूढ़ बात, प्रार्थना। लोग कहते हैं प्रार्थना से क्या होगा, पर गीता कहती है प्रार्थना से परिस्थिति भले न बदले, पर व्यक्ति का चरित्र बदल जाता है। और जब व्यक्ति बदलता है तो सृष्टि को बदलने की शक्ति उसमें आ जाती है। जब मन शांत होता है तो परमात्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब प्रभु की आवाज सुनाई देती है तो फिर शांति ही शेष रह जाती है। हर दिन की सुबह हम उम्मीद लेकर शुरू करते हैं, पर हर रात को कई लोग निराशा की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। क्या वजह है? क्या दुनिया बदल गई? नहीं, हमारी सोच बदल गई। मनुष्य का मन एक चुंबक है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही खींच लाते हैं। आप दुख की बात करेंगे तो दुख को न्योता देंगे, आप असफलता की कल्पना करेंगे तो अवसर भी छिप जाएंगे। और यही है आकर्षण का नियम, जो कहता है जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है।
गौतम बुद्ध ने कहा था, आपका पूरा जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अब सोचिए, जब आप दिन भर यही सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो क्या आप उस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं? नहीं, आप उसे नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं और वह उसी ऊर्जा को और बड़ा करके आपको लौटाता है। यह ब्रह्मांड एक आईने की तरह है, जो भी आप भेजते हो वही लौटाता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपने भीतर कहो, आज कुछ अच्छा होगा, मैं शक्ति हूं, मैं शांति हूं, जो मैं चाहता हूं वो मेरे पास आ रहा है, तो यही विचार आपके भाग्य की रूपरेखा बनने लगते हैं। यही विचार बीज बनते हैं, और जब ये बीज बार बार सींचे जाते हैं सकारात्मकता के जल से, तो एक दिन सफलता के वटवृक्ष बन जाते हैं। याद रखिए, आपको सफल होने के लिए न तो बहुत बड़ा ज्ञानी होना है, न ही कोई चमत्कारी गुण चाहिए। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक सपना और उस पर अडिग विश्वास। हर सुबह, हर रात, हर क्षण उसी सपने को जीना होगा जैसे वो अभी सच हुआ हो। लोग सोचते हैं कि सफलता बाहरी चीज है, पैसा, पहचान, तालियां, पर असल में सफलता भीतर से शुरू होती है। जब मन मजबूत होता है, जब विचार स्पष्ट होते हैं, जब दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, तभी संसार झुकता है। बहुत से लोग खुद से पूछते हैं, मैं दूसरों से पीछे क्यों हूं? लेकिन सच्चाई यह है, आपकी प्रतियोगिता कभी दूसरों से नहीं थी। आपका मुकाबला सिर्फ अपने कल के संस्करण से है। आपको सिर्फ आज का आप कल के आप से बेहतर बनाना है। और अगर आप इस बात को समझ जाएं कि कोई भी चीज आपके सोच से बड़ी नहीं है, तो फिर दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। यही वो क्षण है जब व्यक्ति खुद से कहता है, अब से मैं अपने विचारों का चयन सावधानी से करूंगा, क्योंकि मेरे विचार ही मेरा भविष्य गढ़ते हैं। अब सोचिए, क्या आप हर दिन यही सोचते हैं कि मैं एक दिन बड़ा बनूंगा, या आप हर दिन यह सोचते हैं कहीं मैं फिर से ना हार जाऊं? जो फर्क है वो विचारों का फर्क है, और यही फर्क आपके जीवन की दिशा तय करता है। और तो मित्रों, यदि आप सच में अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं, सपनों को छूना चाहते हैं, दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों की जमीन को शुद्ध कीजिए। अपने मन में ऐसे बीज बोइए जो विश्वास, प्रेम, साहस और सफलता के हों। फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी मदद करने खुद चलकर आता है। अब आप जहां भी हैं, वहीं से एक नई शुरुआत कीजिए। बीते समय को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय आपके हाथ में है। खुद से पूछिए, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रहा है? अगर हां, तो डटे रहिए, अगर नहीं तो दिशा बदल दीजिए। लेकिन रुके मत, क्योंकि ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो अपने आप पर यकीन करता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा घटने वाला है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें भीतर से कहती है, अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का, खुद को बदलने का। पर यहीं पर डर आता है, वह सवाल आता है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? और सच यही है कि हम में से कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। मैंने जिंदगी में कई बार खुद को ऐसे कामों में डाला जिनके लिए मैं तैयार नहीं था। न ज्ञान था, न अनुभव, पर दिल में जुनून था। और यकीन मानिए, यही जुनून मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर आप यह सोचते रहेंगे कि तैयार होकर ही शुरू करूंगा, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। असली शुरुआत वही होती है जहां डर सबसे ज्यादा होता है, और जहां डर होता है वहीं छिपा होता है आपका विस्तार, आपकी उड्डान, आपकी विजय। याद रखिए, अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं, तो आप सच में किसी महत्वपूर्ण चीज पर काम कर रहे हैं। ऐसे काम की तलाश कीजिए जिससे सुबह उठते ही मन में उत्साह की लहर दौड़ जाए, जिसे करने के लिए घड़ी देखनी न पड़े, जिसे करने से थकान नहीं बल्कि ऊर्जा मिले। क्योंकि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप उस काम से प्रेम करते हो जो आप कर रहे हैं, वरना काम सिर्फ बोझ बन जाता है। जब तक हम अपने कार्य को अपने आत्मा से न जोड़ें,
वो कर्म सिर्फ कर्तव्य बनकर रह जाता है, उसमें आनंद नहीं आता। लोग अक्सर कहते हैं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर बड़ा करने के लिए बड़ी सोच के साथ बड़ी अपेक्षा भी करनी पड़ती है। अपेक्षा का मतलब यह नहीं कि आप किसी से मांग रहे हैं, बल्कि खुद से वादा कर रहे हैं कि मैं इस मंजिल तक पहुंचूंगा, चाहे जैसे भी हालात हों। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, जब भी आप कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अनसुना करने की कोशिश करेंगे तो आलोचनाएं आएंगी। लोग सवाल करेंगे, ताने देंगे, कहेंगे ये तेरे बस का नहीं है। पर वहीं से आपकी परीक्षा शुरू होती है। क्या आप आलोचना में जवाब ढूंढते हैं या जवाब बनकर खड़े होते हैं? याद रखिए, रचनात्मकता, नवीनता और साहस यह किसी भी सफलता की धड़कन होते हैं, और यह तभी जागते हैं जब आप अपने डर को पार करते हैं। हर असफलता आपको एक नई कहानी देती है, एक नया दृष्टिकोण, और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो सिर्फ हारने वाला ही हासिल कर सकता है। इसलिए खुद से हर दिन एक सवाल कीजिए, क्या मैं आज उस सबसे जरूरी काम पर समय दे रहा हूं जो मुझे कल बदल सकता है? जब तक इसका जवाब हां नहीं बनता, तब तक दिल संतुष्ट नहीं होता। हमेशा एक बात याद रखिए, जीवन क्षणभंगुर है। कल का कोई भरोसा नहीं। जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, क्योंकि यही अभी ही आपके भविष्य की नींव है। आप भले ही वापस जाकर अपनी शुरुआत न बदल सकें, पर आज से एक नई शुरुआत करके अपना अंत जरूर बदल सकते हैं। और यही वो पल है जहां से क्रांति शुरू होती है, भीतर से। आपका रास्ता मुश्किल हो सकता है, धीमा हो सकता है, लेकिन अगर आपने जुनून को थामा है तो मंजिल आपको ढूंढ लेगी। तो आगे बढ़िए, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कीजिए, अपने विश्वास को पकड़िए, और याद रखिए, आप खुद अपनी सबसे बड़ी शक्ति हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या मैं खुद से जुड़े लोगों के लिए जरूरी हूं या सिर्फ उनके काम के लिए? कुछ रिश्ते इतने गहरे लगते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, मगर जब वही रिश्ते धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को निगलने लगें तो समझ लेना चाहिए कि अब यह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन गया है। और प्यार, अगर उसमें सम्मान न हो तो वह सिर्फ एक आकर्षण की चुभन बनकर रह जाता है, जो धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। लीडरशिप कोई ताज नहीं होती जो पहनने से मिल जाए। यह एक जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए अपने ही बनाए हुए मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। एक सच्चा लीडर वो नहीं जो भीड़ में सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वो है जो सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को भी यह महसूस करा दे कि वो अकेला नहीं है। और महानता वह किसी पद से नहीं आती, वह दृष्टिकोण से आती है। उस दृष्टिकोण से जो हर चुनौती में संभावना तलाशता है। दुनिया में सबसे कठिन चीज है चुप रह जाना, जब आप सब कुछ कहना चाहते हो। लेकिन वक्त सिखा देता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब वक्त खुद बनकर सामने आते हैं। जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, मगर उसके टुकड़े पूरी आत्मा में चुभते हैं। इसलिए अब ये खामोशियां अपनी सी लगने लगी हैं, क्योंकि जवाब देने की आदत ही छूट गई है। जो बातें दिल को जख्म देती हैं वे शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ती हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शब्द होता है, और सबसे जहरीली चीज भी। कई बार हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिनसे हम अपनी सच्चाई को साबित कर सकें। हर कोई कहता है कि दुनिया बदलनी है, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर की दुनिया को समझने लगता है। पैसा आज की दुनिया की सबसे मुखर भाषा है, वही बोलता है जो उसे समझता है। आज तुमने उसे बचा लिया तो कल वह तुम्हें बचा लेगा। यह सच है कि तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों से दिए घाव मन में बसे रहते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों की वजह से ही टूटते हैं। छोटे छोटे शब्द कभी कभी बड़े बड़े बंधनों को ढीला कर देते हैं। किसी को वक्त देना, उसे समझने की कोशिश करना, यही है सच्चा रिश्ता। क्योंकि जब तक तुम समय नहीं दोगे तब तक कोई रिश्ता गहराई नहीं पकड़ता, और जब बातों को दिल में दबाकर रखा जाता है तब वे एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूटती हैं। दुनिया तब तक पूछती है कैसे हो, जब तक तुम्हारे पास कुछ दिखाने को होता है।
जैसे ही तुम्हारा हाथ खाली होता है, रिश्ते भी धीरे धीरे छंटने लगते हैं। इसीलिए कभी भी सिर्फ दूसरों के लिए मत जियो, अपने लिए भी जियो। खुद को समझो, खुद को समय दो और खुद से दोस्ती करो। जीवन वही सफल होता है जो खुद से हार नहीं मानता, जो बार बार गिरने के बाद भी यह तय करता है कि इस बार गिरा हूं पर अनुभव लेकर उठा हूं, और इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। यह अनुभव ही असली पूंजी है जो वक्त देता है, और वक्त यही तो सबसे बड़ा गुरु है। बाकी सब तो बस पढ़ाई है, सिखाई हुई बातें हैं, लेकिन वक्त जो सिखाता है वह सबसे गहरा पाठ होता है, क्योंकि वह हमें अंदर तक तोड़ता है और फिर उसी टूटन से हमें नई ताकत देता है। कभी कभी सोचता हूं कि क्या सच में इस दुनिया में भावनाओं की कोई कीमत बची है? अब रिश्तों में धड़कन नहीं बल्कि गणना रह गई है। लोग अब दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और दिमाग बड़ा चालाक होता है। वह फायदा नुकसान से ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकता। आज इंसान की कीमत उसके जज्बातों से नहीं, उसके स्टेटस से तय होती है। कोई पूछता भी है तो बस इसलिए कि जान सके कि आप उसके किस काम आ सकते हैं। एक जमाना था जब इंसान दूसरों के पैरों से कांटे निकाल देता था, और आज लोग अपनी राहें छोड़ दूसरों की राहों में कांटे बिछाने में लगे हैं। वक्त, इंसान और रिश्ते, इन तीनों ने मुझे वो सिखाया है जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती थीं। आज हर दूसरा चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है, मगर अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। फर्क बस इतना है कि किसी ने दर्द को लफ्जों में छुपा रखा है और किसी ने खामोशियों में। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी दर्द की वजह नहीं बनते। ये बात बहुत देर में समझ आती है, अक्सर तब जब आप खुद सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। कभी कभी अपने ही लोग इतने दूर चले जाते हैं कि हम खुद से भी सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने ही सब कुछ गलत किया था? मगर नहीं, हर बार गलती आपकी नहीं होती। कई बार लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि वो अच्छे को भी इस्तेमाल कर लेना अपना हक समझते हैं। इस दुनिया में झुकना कोई कमजोरी नहीं है, पर अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि अब रिश्ता नहीं रहा, बस आदत बची है। और हर आदत अच्छी नहीं होती। कुछ आदतें आत्मसम्मान को निगल जाती हैं। आज के दौर में माफी मांग लेना या माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो बहुत कम लोगों में होती है। मगर अफसोस की बात यह है कि लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। कई बार जब आप अपने घुटनों पर आ जाते हैं तो समझ आता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ तमाशा देखने आया था। और यही वो सच है जो बुरे वक्त में सामने आता है, जैसे अंधेरे में असली चेहरे। जब तक सब अच्छा चल रहा होता है, लोग आपकी गलतियों पर भी हंसते हैं, और जैसे ही हालात बिगड़ते हैं वो हंसी भी तानों में बदल जाती है। आजकल लोग तुमने मेरे लिए किया ही क्या है पूछने में जरा भी देर नहीं करते, पर वो कभी नहीं सोचते कि आपने उनके लिए क्या क्या छोड़ दिया था, किस किस बात को सह लिया था, किन दर्दों को मुस्कान में बदल लिया था। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आज भी किसी को मरना पड़ता है। और शायद यही इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है कि इंसान की अच्छाई सिर्फ तब समझ आती है जब वो हाथ से जा चुका होता है। आज पैसा इंसान की भाषा बन गया है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम काबिल हो, वरना तुम्हारी अच्छाई भी भीख जैसी लगती है। इसीलिए अब आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो, खुद के लिए वक्त निकालो। बड़ा आदमी बनना गलत नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इंसान की ऊंचाई उसके विचारों से मापी जाती है, न कि उसकी हैसियत से। छोटी सोच और बड़ी मूंछें किसी को महान नहीं बनाती। एक बड़ा दिल और साफ नीयत ही इंसान को ऊंचाई देती है। कभी कभी गिरना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप गिरते हैं तभी पहचानते हैं कि कौन आपका हाथ पकड़ता है और कौन आपको गिरा हुआ देखकर चैन की सांस लेता है। लोग आपके चेहरे पर मुस्कान देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो मुस्कान किस दर्द से निकल रही है ये जानने की फुर्सत किसी को नहीं। यही वजह है कि अब लोग खामोश रहना सीख रहे हैं, क्योंकि खुशियां शोर से डरती हैं। अब हम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि अब हमें साबित करने की जरूरत नहीं लगती। अब खुद के लिए जीने का वक्त है। लालच और झूठ भले ही किसी को आगे ले जाएं, मगर अंत में जीत सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका नसीब भले ही देर करे, मगर कभी धोखा नहीं देगा। बस इतना समझ लीजिए,
जितना झुक सकते हो झुको, लेकिन अगर झुकने से आपकी खुद की पहचान मिटने लगे तो वहां रुक जाना ही समझदारी है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जहां मतलब निकलता है वहां रिश्ते बदल जाते हैं। हर कोई भरोसे की बात तो करता है, मगर जब भरोसा टूटता है तब खामोश रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन कोई जाकर इस दुनिया से पूछे कि क्या पैसे से टूटा हुआ विश्वास, टूटा हुआ आत्मसम्मान या बिखरी हुई आत्मा को खरीदा जा सकता है? नहीं। और शायद यही वो चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। नींद एक ऐसी रहमत है जो आए तो सब भुला देती है, और ना आए तो सारी परछाइयां फिर से जहन में ले आती है। और कुछ यादें तो ऐसी होती हैं जो सोने नहीं देती, और कुछ अफसोस ऐसे होते हैं जो उठने नहीं देते। भरोसा, इसे टूटने में पल भर लगता है, लेकिन बनते बनते सालों निकल जाते हैं। किसी की नीयत पर सवाल उठाना जितना आसान है, उतना ही कठिन है किसी के सच्चे इरादों को समझना। लोग तब तक आपको अच्छा समझते हैं जब तक आप उन्हें किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके खिलाफ कहानियां गढ़ ली जाती हैं। मगर याद रखना, जो इंसान अपनी गलतियां नहीं मानता वो कभी बेहतर नहीं बन सकता। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक हम खुद के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कभी कभी रिश्तों को बचाते बचाते इंसान खुद की अहमियत खो देता है। एक वक्त आता है जब चुप रह जाना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि वहां नाराज होना भी बेमतलब लगता है, जहां नाराजगी की कदर नहीं होती। कुछ लोग अपनी अकड़ में इतने डूब जाते हैं कि कीमती रिश्ते उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाते हैं, और कुछ लोग रिश्ते संभालते संभालते खुद को खो देते हैं। और एक दिन उन्हें भी समझ आता है कि हर बार झुकने से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। कुछ रिश्ते बस आदत बन जाते हैं, और हर आदत जरूरी नहीं कि सही हो। रिश्ते जो रखे जाएं वो बोझ बन जाते हैं, और जो खुद से निभ जाएं वही दिल की सुकून होते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो उसे आजाद कर दो। जबरदस्ती से जुड़ा हुआ रिश्ता एक कैद से ज्यादा कुछ नहीं होता। और हां, जिस इंसान को तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं, उसके पीछे खुद को खत्म मत करो। वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ जरूरत होती है, और जरूरतें खत्म होते ही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। समझदार वही होता है जो समय रहते पहचान ले कि जूते की तरह कुछ रिश्ते भी बार बार चुभते हैं, और जब वो चुभन आदत बन जाए तब समझ लो कि अब उस रिश्ते की उम्र खत्म हो चुकी है। अहंकार, ये सबसे बड़ा रिश्ता तोड़ने वाला जहर है। जहां ये आता है वहां प्यार सबसे पहले दम तोड़ता है, और जो रिश्ते बहानों से चलते हैं वो कभी असली नहीं होते। सच्चा साथ वो होता है जहां कोई बहाना नहीं, बस साथ निभाने की नीयत होती है। और सच्चाई ये है कि औलाद साथ छोड़ देती है, मगर एक सच्चा हमसफर उम्र के अंतिम पड़ाव तक तुम्हारा हाथ थामे रखता है। रिश्तों की गहराई कभी शब्दों से नहीं नापी जाती, वो तो वक्त और हालात बता देते हैं कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे साथ होने का सिर्फ दिखावा करता था। पत्थर पर परखा गया रिश्ता ही असली होता है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा लगता है। दिल उन्हीं में बसता है जो दिल से जुड़े होते हैं। और याद रखना, सुई में वही धागा जाता है जिसमें कोई गांठ ना हो, और दिल में वही इंसान टिकता है जिसमें कोई छल ना हो। इसलिए अब अपने जीवन में सिर्फ उन्हें जगह दो जो बिना कहे तुम्हारी खामोशी को समझ सके, जो तुम्हारे दर्द को सुने बिना महसूस कर सके, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहें। और अगर ऐसे लोग बहुत कम हैं तो समझ लेना कि तुम बहुत खास हो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां खुद से सवाल करना पड़ता है कि आखिर हम क्यों निभा रहे हैं वो रिश्ते जिनमें न सुकून है, न सम्मान और न ही मतलब। हां, बिना मतलब के रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं होती, और शायद इसीलिए ऐसे लोग अब बहुत कम बचे हैं जो सिर्फ एहसासों के लिए जुड़ते हैं, शर्तों के लिए नहीं। हम बार बार उम्मीद करते हैं कि लोग वैसे बने जैसे हम चाहें, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम भी वैसा बन जाएं जैसे वो चाहते हैं तो क्या हम रह जाएंगे या बस एक मुखौटा बनकर रह जाएंगे। इंसान की असली सुंदरता उसके विचारों में होती है, न कि उसके चेहरे या वाणी में। कोई पल भर की बात से दिल जीत लेता है, और कोई वर्षों साथ रहकर भी बेगाना ही लगता है।
और शायद यही कारण है कि आजकल लोग साथ तो दिखते हैं पर पास नहीं होते। किसी के जीवन में स्थायी होने के लिए सिर्फ नाम या रिश्ता काफी नहीं, आपकी ऊर्जा, आपका भाव और आपकी नीयत भी उतनी ही साफ होनी चाहिए। इस जीवन में यदि कुछ चाहिए तो वह है सही मार्गदर्शन, और अगर वह मिल जाए तो एक छोटा सा दीपक भी सूर्य की तरह रोशनी दे सकता है। जो लोग आपके दुख में आपकी बात सुने और खुशी में खुद को शामिल कर लें, वही असली अपने होते हैं। बाकी सब भीड़ है जो आपके सफर का शोर तो है मगर मंजिल की खामोशी नहीं समझती। ये दुनिया वैसे ही चलेगी, कोई रोटी कमाने दौड़ेगा, कोई रोटी पचाने के लिए जूझेगा और कोई इस सोच में उलझा रहेगा कि किसी को उसकी भूख की परवाह क्यों नहीं। और इसी भाग दौड़ में हम वो सब खो देते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, वर्तमान। हम उस बीते कल में उलझे रहते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता, और उस आने वाले कल की चिंता करते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं। मगर आज जो हमारे पास है उसे जीने की फुर्सत नहीं निकालते। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले छोटा बनना सीखो, विनम्रता और सत्य के साथ चलो, क्योंकि शक्ति अगर चाहिए तो ज्ञान से मिलेगी और सम्मान चाहिए तो चरित्र से। लोग कहते हैं भगवान से डरो, पर मैं कहता हूं अपने कर्म से डरो, क्योंकि भगवान को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा था। यह ब्रह्मांड हर क्रिया की प्रतिक्रिया रखता है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय एक चक्र की तरह लौट कर आता है, और यही चक्र तय करता है कि हम जीवन को कैसे देखेंगे, एक बोझ की तरह या एक अवसर की तरह। अपने मन को जब तक अच्छे विचारों से नहीं भरोगे तब तक बुराइयां बाहर नहीं जाएंगी। अच्छाई को विकसित करना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, ये रोज की साधना है, और उस साधना में सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखो। ये सोच छोड़ दो कि कोई तुम्हारे अनुसार बदलेगा। तुम खुद को समझो और उस समझ में खुद को स्वीकारो, तब जाकर मुक्ति की शुरुआत होती है। मृत्यु वो नहीं होती जब प्राण निकल जाएं, मृत्यु तो तब होती है जब इच्छाएं तुम्हें निगल जाएं और तुम केवल एक चाहत बनकर रह जाओ। लेकिन मुक्ति वो तब आती है जब प्राण जीवित हो और इच्छाएं शांत हो जाएं। तब जीवन नदी बन जाता है और तुम जरिया बन जाते हो। किसी को डुबाने वाला दरिया नहीं, किसी को बचाने वाला किनारा बन जाते हो। दुनिया वाले तुम्हें छोड़ देंगे बस एक बात पर श्री कृष्ण वह तुम्हें थाम लेंगे बस एक प्रार्थना पर। फर्क इतना ही है, एक दुनिया है जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी बुराई करती है, और एक कृष्ण है जो तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा सहारा बनते हैं। पीठ पीछे बोलने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे पीछे हैं तो तुम उनसे एक कदम आगे हो। कभी कभी इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या यही वो जीवन है जिसकी उसने कल्पना की थी, क्या यही वो लोग हैं जिन्हें उसने दिल से अपनाया था। मगर धीरे धीरे समझ आता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चा अपनापन नहीं होता। लोभ, लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचार, ये वो बुराइयां हैं जो आज रिश्तों से लेकर आत्मा तक को खोखला कर रही हैं। इंसान अब भावनाओं में नहीं, फायदे में विश्वास करता है, और जब फायदा निकल जाता है तो साथ भी छूट जाता है। जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ लगने लगता है। हर कोई आज मतलब से जुड़ता है, आत्मा से नहीं। स्वार्थ अब मनुष्यता की पहचान बन चुका है। भरोसा अब फूल जैसा नहीं रहा जो महकता था, वह शीशा बन चुका है जो जरा सी चोट में टूट जाता है। और यही वजह है कि आज भरोसा करो, लेकिन सावधानी से, यह सबसे ज्यादा समझदारी की बात मानी जाती है। अर्जुन ने लाखों योद्धाओं को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना था। यह केवल विश्वास नहीं, यह आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा थी। लेकिन आज लोग एक बार भी तकलीफ मिलने पर सालों पुराने विश्वास को चुपचाप दफना देते हैं। आजकल जो लोग अकेले चल रहे हैं उन्हें घमंडी नहीं समझना चाहिए। वे दरअसल वो लोग हैं जो हर हाल में खुद को संभालना जानते हैं, जिन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हर मोड़ पर खुद को गिरते, टूटते और फिर उठते देखा है। दुनिया आपको तब तक नहीं समझती जब तक आप उनकी अपेक्षा के अनुसार न चलें, और जब आप अपने उसूलों पर टिके रहते हैं तो वही लोग आपको अहंकारी कहने लगते हैं। याद रखना, दुनिया हमेशा वही याद रखती है जब तुम एक बार गलत थे, पर जब तुम 100 बार सही थे वो सब भूल जाती है।
इसलिए अपनी नज़र में खुद को सही रखो, क्योंकि दुनिया को तो भगवान से भी शिकायत रही है। कोई इंसान अगर तुमसे इतना जुड़ जाए कि तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास कर ले, तो फिर उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि विश्वास एक बार टूटा तो फिर रिश्ता नहीं बचता, बस औपचारिकता रह जाती है। इंसान का जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है और एक ही वाक्य किसी को तोड़ भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी बोली ही तुम्हारा व्यक्तित्व है। बहुत सी बातें जो आज अनसुनी लगती हैं वही कल काम आ जाती हैं। इसलिए जो सुनते हो उसे समझकर आत्मसात करो, और जो रिश्ते तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते उनसे अलविदा कह देना ही भलाई है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ा रिश्ता होता है। हमें समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा ताकत हमें खुद से मिलती है। कोई बाहरी ताकत हमें तब तक नहीं बदल सकती जब तक हम भीतर से जागृत न हो। यह मायने नहीं रखता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। असली मायना इस बात में है कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आत्मा भीतर से शांत है तो बाहर के तूफान भी झुका करते हैं। जब कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो बस एक बार आसमान की ओर देखना। वहां एक शक्ति है जो हर पल तुम्हारे साथ है, जो बिना शर्त के तुम्हें अपनाती है, जो हर गिरावट में तुम्हें थामती है, और वो है तुम्हारा परमात्मा। वह कभी नहीं छोड़ता। जब दुनिया पीठ दिखा दे तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारा असली सहारा है। डर वही है जो आत्मविश्वास को निगल जाता है, इसलिए डर से भागो नहीं, उसका सामना करो, क्योंकि डर का अंत ही आत्मबल की शुरुआत है। किसी के जीवन को बिना समझे उसके बारे में राय मत बनाओ, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर खामोशी के पीछे एक संघर्ष। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें यह भी समझ में आने लगता है कि हमने किन लोगों को बेवजह महत्व दिया, जिनका न हमारे जीवन से कुछ लेना था, न ही हमें समझने की क्षमता थी। अंत में हम वही पाते हैं जो हमारे कर्म तय करते हैं। अच्छे कर्म तो जीवन की धरोहर हैं, और बुरे कर्म अंततः सामने आ ही जाते हैं। और उस दिन जब तुम्हारे कर्म तुम्हें खोजने आएंगे, तब चौंको मत, क्योंकि वो तुम्हारे ही बनाए हुए होंगे। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, घमंड तुम्हारी दौलत दिखाता है, संस्कार तुम्हारा परिवार, और तुम्हारी वाणी तुम्हारा चरित्र, और ये तीनों ही तय करते हैं कि लोग तुम्हें याद कैसे रखेंगे। इसलिए कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी जीत है, अपने ऊपर, अपने स्वभाव पर, और उस संसार पर जो बदलने से पहले तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है। कभी कभी जीवन हमें खुद के भीतर झांकने का ऐसा अवसर देता है, जहां हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस दुनिया को हमने सीने से लगाया था, उसमें सबसे अधिक जहर उन्हीं बातों में भरा था जो मुस्कुराते चेहरों से कही गई थीं। लोभ, लालच, काम, क्रोध, चुगली और गंदे विचार, ये वो बुराइयां हैं जो अब हमारे समाज का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या बन चुकी हैं। ये अब कोई अपवाद नहीं बल्कि सामान्य व्यवहार की तरह स्वीकार कर लिए गए हैं। स्वार्थ अब एक बीमारी नहीं रही, वह अब पहचान बन गई है इंसान की। और जब इंसान के भीतर की आत्मा बोलना बंद कर दे, तो फिर उसकी बोली ही उसका असली चेहरा बन जाती है। हम इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं दिखने में कि होने को ही भूल गए हैं। हम अब चरित्र नहीं देखते, छवि देखते हैं। हम गहराई नहीं तलाशते, ऊपरी चमक पर मोहित हो जाते हैं। आज भरोसा करने से पहले सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि दांत अब केवल मुंह में नहीं, रिश्तों में भी उग आए हैं। वह काटते नहीं, चुपचाप तोड़ते हैं। अर्जुन ने लाखों सैनिक छोड़कर श्री कृष्ण को अपनाया था। यह सिर्फ आस्था नहीं, यह आत्मा का समर्पण था। पर आज के रिश्तों में लोग व्यक्ति नहीं चुनते, परिस्थिति चुनते हैं। जब तक फायदा है तब तक साथ है, और जैसे ही फायदा खत्म वैसा ही नाता भी। जो अकेले चल रहा है वह कमजोर नहीं, वह उस सफर में मजबूत बन चुका है जहां उसने हर चोट को सीखा है, हर ठोकर को सीढ़ी बनाया है। वह किसी से अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसने खुद को खुद के लिए पर्याप्त बना लिया है। और शायद इसीलिए जो अकेले चलना सीख जाता है वही सही मायनों में जीवन के भावों को समझता है। दुनिया को याद रहता है कि आप कब गिर गए थे, पर यह कभी याद नहीं रहता कि आप कितनी बार खुद उठे थे, खुद को संभाला था।
इसलिए सबसे पहले खुद की नजरों में खुद को ऊंचा रखो, क्योंकि दुनिया तो उस भगवान से भी खुश नहीं जिसने सब कुछ दिया। कभी किसी से झूठ मत बोलना जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास कर लेता है, क्योंकि वह भरोसा नहीं, एक आत्मा का समर्पण होता है। शब्दों का जहर दांतों से कहीं ज्यादा घातक होता है, और जब बातों से जहर फैलता है तो वो रिश्ता नहीं छोड़ता, आत्मा को जला जाता है। इसलिए संभाल कर रखी बातें और चुपचाप सुनी सलाहें ये जीवन के कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बनती है। और जो लोग तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें हल्के में लें, तो उन्हें छोड़ देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। कभी अगर लगे कि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, तो एक बार नजरें ऊपर उठाना। वहां एक ताकत है जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे हर समय तुम्हारा साथ देती है। उस शक्ति का नाम है विश्वास। वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। और जब डर तुम्हारे आत्मविश्वास को निगलने लगे, तब उस डर को खत्म करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डर खत्म होगा तभी आत्मा बोलेगी, तभी तुम खुद से जुड़ पाओगे। लोगों के बारे में अनुमान लगाना आसान होता है, लेकिन उनकी परेशानियों को समझना बहुत कठिन। हर इंसान भीतर कोई न कोई जंग लड़ रहा होता है, और जब तक तुम उनकी लड़ाई नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा निर्णय अधूरा है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, यह अनुभव होता है कि जिन लोगों को हमने दिल से महत्व दिया, उन्होंने कभी हमें दिल से समझा ही नहीं। और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे अपने कर्म तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होते हैं, न सवाल पूछते हैं, न चेतावनी देते हैं, वे सिर्फ आते हैं तुम्हारा दिया लौटाने। घमंड कभी दौलत का प्रमाण होता है, मगर संस्कार उस दौलत की गरिमा तय करते हैं। और तुम्हारी भाषा, तुम्हारी बोली वो बताती है कि तुम कौन हो, वास्तव में हो। आजकल तो लोगों के स्वार्थ का पता उनके करीब आने के बाद चलता है। नजदीकियां अब भावनाओं की वजह से नहीं, मतलब की वजह से बनती हैं। और जब मतलब पूरा हो जाता है, तो वहीं रिश्ते, वहीं यादें बोझ बन जाते हैं। कभी कभी हम किसी के बहुत करीब होकर भी अनजाने रहते हैं कि वे भीतर से कितने दूर हैं। जब कोई पास आता है तो पहले प्रेम का भ्रम होता है, और जब दूर जाता है तो स्वार्थ की पहचान हो जाती है। ये दुनिया अब सच्चाई से नहीं चलती। यहाँ ऊंची आवाजें सच को भी चुप करा देती हैं, लेकिन वो मौन जो सच्चे दिल से आता है, झूठ की जड़ों में दरार पैदा कर देता है। आज जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो असल में वे आपके पेशे का मूल्य नहीं, आपकी इज्जत का मापदंड तय कर रहे होते हैं। समाज अब चरित्र पर नहीं, नौकरी पर भरोसा करता है, और हमारी पहचान अब हमारी तनख्वाह से होती है, हमारी नीयत से नहीं। इसलिए आज अगर आप वास्तव में अपने दुश्मनों को सजा देना चाहते हैं, तो बस खुश रहिए। आपकी खामोश मुस्कान उनकी सबसे बड़ी हार है। कुछ देने के लिए धन नहीं चाहिए, बस दिल चाहिए, एक दुआ, एक मुस्कान। और कभी कभी यही छोटी छोटी चीजें वह जादू कर देती हैं जो बड़े बड़े तोहफे भी नहीं कर सकते। अगर वाकई कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलिए, क्योंकि भीड़ से आपको ताकत तो मिल सकती है, मगर पहचान खो जाती है। और इस पहचान के बिना जीवन सिर्फ एक अस्तित्व बनकर रह जाता है। जिस व्यक्ति में संयम और शक्ति दोनों हैं, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। संयम वही धैर्य है जो बुरे वक्त में टूटने नहीं देता, और शक्ति वही आत्मबल है जो हर परिस्थिति में तुम्हें थामे रखता है। सच्चाई यह है कि जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी गलतियों को भूल जाता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करने लगता है तो फिर तुम्हारी अच्छाइयां भी उसे गुनाह लगने लगती हैं। यही तो विडंबना है हमारे संबंधों की, जहां नजदीकियां उम्मीदें पैदा करती हैं, और उम्मीदें जब टूटती हैं तो वही लगाव सबसे ज्यादा दर्द देता है। हम जीवन का आधा हिस्सा पढ़ाई में खर्च करते हैं, लेकिन सीखते क्या हैं? कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे ऊपर उठने के लिए किसी को नीचे गिराया जाए। लेकिन ज्ञान का उद्देश्य कभी तुलना नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष देना बंद करो, क्योंकि दुख बाहर से नहीं, भीतर से उपजता है। जब मन के विचार बदलते हैं, तभी जीवन की दिशा बदलती है। किसी से कुछ नया सीखने के लिए यह मान लेना जरूरी होता है कि वह व्यक्ति हमसे किसी न किसी बात में श्रेष्ठ है। जब यह अहंकार गिरता है, तभी आत्मा ऊपर उठती है।
धन तो हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं वो सिर्फ वही कमाता है जो नीयत से चलता है। क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां दुनिया की दौलत भी थक जाती है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन अगर तुमने सच्चाई से जीवन जिया तो सुकून हर हाल में मिलेगा। रिश्तों की परख इस बात से नहीं होती कि तुम कितने सफल हो, बल्कि इस बात से होती है कि कठिनाइयों के बीच कौन तुम्हारा साथ देता है। क्योंकि जो रिश्ता सच में सच्चा होता है वह वक़्त की मार से नहीं टूटता, वह वक़्त की आग में और मजबूत हो जाता है। अहंकार और पेट दोनों जब बढ़ते हैं तो इंसान चाहे जितना चाहे किसी को गले नहीं लगा सकता। ये दोनों उस आत्मिक नजदीकी को निगल जाते हैं जो दो इंसानों को सच में जोड़ती है। इस दुनिया में दो ही चीजें बचाए रखती हैं रिश्तों को, नम्रता और समझदारी। और यदि इन दोनों का स्थान घमंड और स्वार्थ ले ले तो फिर न कोई रिश्ता बचता है, न भरोसा। यह जीवन एक यात्रा है, सांसों और नाम के बीच की, जो जितनी लंबी नहीं उतनी गहरी होनी चाहिए। इंसान की पहचान उसकी जुबान और कर्मों से होती है, चेहरे और शब्दों से नहीं। दीवारों पर भी अच्छे वाक्य लिखे होते हैं, मगर वे किसी का जीवन नहीं बदलते जब तक कर्म में अच्छाई न हो। जब समय पलटता है तो वह सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं घुमाता, वह रिश्ते, स्थिति, सम्मान और सोच सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो, क्योंकि घमंड करने वालों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उनका वक्त बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि जन्म के समय तुम्हारे पास बस सांसें थीं, कोई नाम नहीं, और मृत्यु के समय तुम्हारे पास नाम तो होगा मगर सांसें नहीं। इसी नाम और सांसों के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं, और जीवन की इस यात्रा में बदलाव स्थायी है। हर चीज, हर रिश्ता, हर स्थिति बदलेगी, मगर अगर कुछ स्थायी रह सकता है तो वह है तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे भीतर का प्रेम। क्योंकि जब तक तुम किसी का दिल नहीं बदल पाते तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, और जब तक तुम किसी का जीवन नहीं बदलते तब तक तुम्हारी सफलता अधूरी है। धन तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन उस धन से जीवन का आनंद नहीं खरीदा जा सकता। वह केवल एक शांत और स्थिर मानसिक स्थिति से आता है, और वह मानसिक शांति तब आती है जब तुम अपनी आत्मा से प्रश्न पूछना सीखते हो, दूसरों से नहीं। क्योंकि जीवन के सबसे सटीक उत्तर किसी और के पास नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। इसलिए जब तक तुम स्वयं से संवाद करना नहीं सीखते तब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढना सिर्फ एक भ्रम है। रिश्ते मीठी आवाज या सुंदर चेहरों से नहीं चलते, ये टिकते हैं उन दिलों से जो निस्वार्थ हों, और उस विश्वास से जो टूटने के बाद भी दोबारा जुड़ना चाहे। कोई काम अगर करने लायक है तो उसे दिल से करो। अधूरे मन और हिचकिचाहट से सिर्फ परिणाम अधूरे मिलते हैं, और जब तुम्हारे विचार बदलेंगे तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा। क्योंकि जीवन को दिशा देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारा सोचने का ढंग है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति की शरण में मत जाना जब तक तुम खुद से शरण नहीं मांगते। देखो तो पूरी नजर से देखो, सुनो तो पूरे ध्यान से सुनो, और सोचो तो पूरी ईमानदारी से सोचो। यही जीवन का सबसे पवित्र क्रम है। और जब कोई रिश्ता टूट जाए तो पहली बात वही करता है जो उस रिश्ते को सबसे ज्यादा चाहता है। बुद्धि से रिश्ते नहीं टिकते, दिल की पवित्रता ही उन्हें जीवित रखती है। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, सामने बोलो, क्योंकि जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो नहीं समझे वह कभी था ही नहीं। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत करते हैं वो किस्मत को दोष नहीं देते, और जो रिश्तों की कदर नहीं करते उन्हें उम्र भर अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलता। कभी कभी अकेले खड़े रह जाना किसी गलत इंसान के साथ खड़े रहने से बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं है, यह स्वाभिमान है। जब आत्मा स्वयं को पहचान जाती है तो फिर उसे किसी और की परछाई में खड़े होने की जरूरत नहीं रहती। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो मुझसे कहो, औरों से क्यों। मैं वो हूं जिसे बदलना है, बाकी तो बस तमाशबीन है। जीवन में सुख और दुख के बीच का अंतर बहुत महीन होता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि मन ने उसे स्वीकार किया या अस्वीकार। वही सुख बन जाता है जिसे मन स्वीकार कर ले, और वही दुख बन जाता है जिसे मन ठुकरा दे। असल में सारा जीवन
इसी स्वीकृति और अस्वीकृति के खेल में उलझा है। इस संसार में जो लोग जीवन को जीते हैं वे सबसे सुखी हैं, और जो हर समय उसका विश्लेषण करते रहते हैं वे सबसे परेशान। सुख का आनंद लेने के लिए कभी भी पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने सुखी हैं उसमें बहुत कुछ खर्च हो जाता है। बाहरी सुंदरता एक भ्रम है, शरीर तो बस एक आवरण है। असली सुंदरता व्यक्ति के व्यवहार में होती है, उसकी भाषा में होती है, उसकी सोच में, उसके कर्मों और उसके संस्कारों में होती है। जो इंसान दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और सहानुभूति से पेश आता है वही सच्चे अर्थों में सुंदर है, और वही इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान है। छल और धोखे को इंसान माफ कर सकता है पर भुला नहीं सकता, क्योंकि दिल पर लगी चोट समय तो भर देता है, लेकिन यादें सदा ताजा रह जाती हैं। और इन्हीं भावनाओं की गहराई को समझाने के लिए एक महात्मा ने कभी एक युवक को जीवन का सबसे सरल और सुंदर पाठ पढ़ाया। एक दिन एक हताश युवक महात्मा के पास आया और बोला, मैं मेहनत करता हूं, पढ़ा लिखा हूं, फिर भी जीवन में सफल नहीं हूं, आखिर क्यों? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने युवक से कुछ नहीं कहा, बस अपना एक पालतू कुत्ता उसे सौंपते हुए बोले, इसे थोड़ी दूर टहला लाओ, फिर तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। युवक को अजीब तो लगा, मगर वह चुपचाप कुत्ते को लेकर निकल पड़ा। बहुत देर तक वह कुत्ता इधर उधर दौड़ता रहा, सूंघता रहा, इधर भागा, उधर गया, और जब वे दोनों वापस लौटे तब युवक की आंखों में चमक थी, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थक कर हाँफ रहा था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम जानते हो यह कुत्ता इतना थका क्यों है? क्योंकि यह रास्ते में हर जगह भटकता रहा, हर गंध, हर मोड़, हर आवाज के पीछे भागता रहा, बिना यह जाने कि उसकी मंजिल क्या है। तुम भी वही कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन दिशा के बिना। तुम हर किसी से तुलना कर रहे हो, हर किसी की नकल कर रहे हो, हर रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हो, और यही कारण है कि तुम्हारी ऊर्जा तो खर्च हो रही है पर मंजिल कहीं दूर छूटती जा रही है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम हर जगह भटकते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उद्देश्य स्पष्ट हो तो रास्ता खुद साफ हो जाता है। लक्ष्य पर टिके रहो, फिर चाहे दुनिया कितनी भी शोर मचाए, तुम अंततः वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो भी कर रहे हो वह दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए करो, क्योंकि दुनिया देखने में व्यस्त है और तुम अनुभव करने में। यह जीवन हर किसी को एक कहानी देता है, मगर कुछ लोग उसे जीते हैं और कुछ लोग बस दूसरों की कहानियों में खुद को खोजते रह जाते हैं। एक युवक जो भटकाव और असंतोष से भरा था, एक महात्मा के पास पहुंचा। उसने पूछा, मैं मेहनत करता हूं पर थकता हूं, मैं लक्ष्य के पास आता हूं मगर पाता नहीं हूं, मैं बहुत दौड़ता हूं फिर भी हार जाता हूं, ऐसा क्यों? महात्मा ने मुस्कुराकर एक कुत्ते की डोरी उसके हाथ में थमा दी और कहा, जाओ इसे थोड़ी दूर टहला लाओ। युवक ने कुछ नहीं पूछा, बस निकल पड़ा। रास्ते में कुत्ता इधर उधर भागता रहा, कभी किसी जानवर की गंध, कभी किसी आवाज के पीछे, कभी यूं ही बेवजह। और जब वह दोनों लौटे तो युवक शांत और सहज था, मगर कुत्ता थका हुआ, हांफता हुआ, बेहाल था। महात्मा ने पूछा, तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, यह अशांत था, हर चीज के पीछे भाग रहा था, इसलिए यह थक गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी इसी में है। लक्ष्य बहुत दूर नहीं होता, लेकिन जब हम हर किसी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, दूसरों को देखकर भटकते हैं, तुलना करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, तो हम थक भी जाते हैं और अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल ही था, मगर तुम दूसरों के पीछे भागते रहे, इसलिए मंजिल तुमसे दूर हो गई। यह सिर्फ उस युवक की ही नहीं, हम सभी की कहानी है। हम भी कभी कभी उस कुत्ते की तरह बन जाते हैं जो हर आवाज पर दौड़ता है, बिना यह सोचे कि उसकी मंजिल क्या है। समाज डॉक्टर बना तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा इंजीनियर बनो तो हमने वहीं पकड़ लिया, किसी की सफलता देखी तो उसकी नकल करने लगे। हमने अपनी रुचियों, अपनी प्रतिभा, अपने स्वाभाविक गुणों को दबा दिया, और फिर जब हम असफल हुए, थके, टूटे, तब हमने सवाल किए, क्यों?
मगर सवाल तो तब करना चाहिए था जब हमने अपने मन की आवाज को अनसुना किया था। सफलता पाने के लिए किसी और की नकल मत बनो, खुद की पहचान बनो। क्योंकि जब हम भीड़ में चलते हैं तो पहचान खो बैठते हैं, पर जब हम अकेले चलते हैं अपने लिए, अपने सच के लिए, तो भले ही रास्ता कठिन हो लेकिन मंजिल वहीं मिलती है जहां आत्मा को सुकून मिलता है। क्योंकि सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, एक दिन चैन से सोना, आंखों में अपराध बोध के बिना जीना और अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहना, यही असली सफलता है। और इस सब के बीच अगर प्रेम की बात न की जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, वह जीवन को समझने का माध्यम था। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है क्योंकि प्रेम में जो त्याग करता है, जो निस्वार्थ होता है, वही पूजनीय होता है। राधा ने कृष्ण को नहीं पाया, लेकिन राधा ने कृष्ण को छोड़ भी नहीं दिया। यह प्रेम की पराकाष्ठा है और यही प्रेम हमें सिखाता है कि जहां आत्मा लगती है वही ईश्वर का आभास होता है। प्रेम आपको कभी गिरने नहीं देगा और घृणा आपको कभी उठने नहीं देगी, क्योंकि प्रेम आत्मा को ऊंचा करता है और घृणा उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। इसलिए जीवन में जो अनुभव तुम्हें तोड़ते हैं, उन्हीं अनुभवों से तुम स्वयं को नया बना सकते हो। जब कठिन समय आए तो उससे लड़ो नहीं, उसे समझो। वो तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई क्षमता दिखाने आया है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारी अच्छाइयों को माप सके, क्योंकि इंसान की अच्छाई समुद्र की तरह होती है, गहराई में छिपी, शांत और असीम। जिस दिन तुमने अपने भीतर की अच्छाई को पहचाना, उस दिन तुम्हें दुनिया की किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरों के बनाए आईनों में मत देखो, वहां सिर्फ शक्लें मिलेंगी, चरित्र नहीं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा खालीपन होता है जिसे कोई और नहीं भर सकता, क्योंकि वह खालीपन हमारे अंदर जन्मा नहीं होता, बल्कि समय और अनुभवों ने उसे तराशा होता है। जब कोई गिरता है तो लोग हंसते हैं, मगर जब वही इंसान दोबारा उठता है तो इतिहास बनाता है। दोबारा प्रयास करना कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव की दूसरी परत है। इस बार हम शून्य से नहीं, अपने सीखे हुए पाठों से शुरुआत करते हैं। जीवन वही लोग बदलते हैं जिन्होंने दर्द सहा हो, और वही लोग जीतते हैं जो उस दर्द को रास्ता बना लेते हैं। कभी सोचा है, किसी की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके आत्मबल में होती है। शरीर तो क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा की ज्वाला अडिग है। यही वजह है कि कुछ लोग अकेले खड़े होकर भी दुनिया से लड़ जाते हैं, जबकि कुछ भीड़ में होते हुए भी खुद से हार जाते हैं। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो किसी युद्ध में पराजित नहीं होता। मन यदि मित्र बन जाए तो जीवन सरल है, लेकिन यदि यही मन शत्रु बन जाए तो भीतर ही भीतर सब कुछ बिखर जाता है। संतोष एक ऐसी चाबी है जो हजारों दरवाजों को बिना आवाज के खोल सकती है, और लोभ वह कभी नहीं भरने वाला गड्ढा है। तुम जितना उसमें डालोगे उतना ही वह तुम्हें खाली करता जाएगा। इंसान को चाहिए बस उतना जितना जीने के लिए जरूरी हो। बाकी सब दिखावे की होड़ है, और होड़ कभी आत्मा को सुकून नहीं देती। रिश्ते अगर स्वार्थ पर टिके हैं तो वह कांच की तरह है, चमकते जरूर हैं, लेकिन टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता। मगर जो रिश्ते प्रेम से बने होते हैं वे पत्थर की लकीर होते हैं, समय की आंधियां भी उन्हें मिटा नहीं सकती। कभी कुछ देकर घमंड मत करना। हो सकता है तुम जो दे रहे हो वह ईश्वर ने तुम्हारे हाथों उस आत्मा को पहुंचाया हो जिसका तुम पर कोई अधूरा ऋण है। इसलिए देने में अहंकार नहीं, विनम्रता रखो, क्योंकि देने से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं, और झुक कर देना सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उनके रथ के पहिए की धूल भी अर्जुन के चरणों से लग रही थी। यही है सेवा, यही है विराटता। जो मनुष्यता को समझता है वही भगवान को जानता है। कभी किसी के शब्दों को इतना गंभीर मत लो कि वो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा दें। शब्द वो तीर हैं जो जुबान से निकलते हैं पर सीधे आत्मा को चीरते हैं। इसीलिए जो बोलो सोचकर बोलो। बोलने से पहले यह सोचना जरूरी है कि अगर वही शब्द कल तुम्हारे सामने लौट आए तो क्या तुम उन्हें सह सकोगे। तुलना एक जहर है, धीरे धीरे आत्मा को भीतर से खत्म करता है। तुम जो हो, जैसे हो, वही सर्वोत्तम हो। ब्रह्मांड में कोई दो आत्माएं एक जैसी नहीं बनाई गईं, तो फिर तुलना किससे।
अपने आप को उस रूप में देखो जैसे ईश्वर ने तुम्हें गढ़ा है, अनूठा, अपूरणीय और पूर्ण। और याद रखना, मेहनत की कोई वैकल्पिक औषधि नहीं होती। कोई लकीरें तुम्हारा भाग्य नहीं तय करती। माथे से टपकता पसीना ही वह स्याही है जिससे तुम अपना भाग्य लिखते हो। मेरी जिंदगी एक साधारण कहानी नहीं, एक विशाल महागाथा है जिसमें हर मोड़ पर एक चक्रव्यूह है और हर चक्रव्यूह में मैं अर्जुन की तरह डटा हूं। मेरे जीवन की किताब में कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें मैंने आज तक खोला ही नहीं, मगर जब खोलूंगा तो हर शब्द से आग निकलेगी और वह आग रोशनी होगी, विनाश नहीं। जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं है, कुछ ऐसा करना है जिसे देखकर लोग कहें कि हां, यह इंसान वाकई में जिया था। ख्वाब वही होते हैं जो हमें रातों की नींद छीन लें, और हौसला वही होता है जो उन ख्वाबों को सुबह की रोशनी में हकीकत बना दे। अगर तुम में वो दीवानगी है कि तुम एक साधारण दिन को भी असाधारण बना दो, तो फिर ये मत देखो कि राह कठिन है या आसान, बस चल पड़ो, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल दोगे वहीं रास्ता बन जाएगा। कभी कभी हम पूरी जिंदगी अपने बाहर खोजते रह जाते हैं वो सब जो भीतर था। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, गिनते हैं उपलब्धियां, रिश्ते, नाम, पैसा, मगर फिर एक दिन अचानक ठहर कर जब अपने ही भीतर झांकते हैं तो पाते हैं जिस सुख, जिस सुकून, जिस प्रेम की तलाश थी वो तो वहीं था जहां हमने सबसे कम झांका, अपने भीतर। हम ये सोचते हैं कि सच्चाई कह देने से बोझ हल्का होगा, पर कई बार जिंदगी में झूठ का घूंट भी पीना पड़ता है, वो भी मुस्कुराकर, क्योंकि सभी सच कहे नहीं जाते और हर कोई सच सह भी नहीं पाता। कभी कभी समय का तकाजा होता है कि हम चुप रहें, नहीं तो हमारी सच्चाई दूसरों की सुविधाओं को घायल कर सकती है। जो काम हमें दूर से पहाड़ लगता है, वो जैसे ही हम पहला कदम रखते हैं हम पाते हैं वो तो रास्ता था। डर हमारा भ्रम था, क्योंकि कठिनाई कभी बाहर नहीं होती, हमारे मन के भीतर होती है। और जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हम दुखी रहते हैं, बल्कि यह है कि हम उसके लिए दुखी रहते हैं जिसे हमारे दुख का अंदाजा भी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा अजनबी वही होता है जिससे हम रोज मिलते हैं, और सबसे गहरा रिश्ता उससे बन जाता है जो हमारी हर बात बिना कहे सुन लेता है। इस दुनिया की सबसे भारी थकान है भावनात्मक थकान, जो दिल से उठती है मगर आंखों में नहीं दिखती। इसलिए जब भी थको, दौड़ना मत छोड़ो, बस कुछ देर बैठकर सांस लो और फिर चल पड़ो, क्योंकि रुकना राहत नहीं देता और भागना समाधान नहीं है। चलते रहना ही जीवन का धर्म है। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि सब बदल गए हैं, कि कोई नहीं समझता, तब एक बार खुद से पूछना, क्या मैं भी खुद को उतना ही समझता हूं जितनी उम्मीद मैंने दूसरों से की है? कई बार वही लोग दुनिया को बदल देते हैं जिन्हें दुनिया खुद को संभालने लायक भी नहीं समझती, और जिनके बारे में सोचा जाता है कि ये क्या कर पाएगा। वही लोग समय को ऐसा जवाब देते हैं कि इतिहास उनकी कहानी बनकर रह जाता है। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां या तो वो टूटता है या फिर टूटकर खुद को ही नया बना लेता है। जो इंसान अपनी सारी हार और उम्मीद खुद से जोड़ता है वो कभी किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम होता है जब तूफान आता है तो कश्ती भी खुद ही संभालनी होती है। जिंदगी की किताब में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें हम खोलते नहीं, डरते हैं, क्योंकि वहां दर्द है, पछतावे हैं, शिकवे हैं, मगर वहीं पर हमारे सबसे गहरे सबक भी छिपे होते हैं। कभी हिम्मत करके पढ़ो उन्हें, हो सकता है वही तुम्हें वो जवाब दे दें जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो। जीवन का सबसे कीमती पल वो होता है जो अपनों के साथ खुलकर बिना किसी दिखावे के जिया जाए, क्योंकि क्या पता वही पल दोबारा कभी लौटे या नहीं। कभी किसी की मेहनत को देखकर मत सोचो कि उसकी किस्मत अच्छी है। हर चमकते चेहरे के पीछे कुछ अधूरी रातें होती हैं, कुछ रुके हुए आंसू, कुछ टूटी नींदें होती हैं। सफलता एक दिन की बात नहीं, वो हर दिन की लड़ाई का नाम है। और अगर जीवन की गलतियां तुम्हें शर्मिंदा कर रही हैं तो उन्हें सुधारने के लिए उठो, क्योंकि गलतियां तुम्हारा चेहरा नहीं बिगाड़ती, तुम्हारी सोच को आकार देती है। जब जीवन में हर तरफ से दुखों ने घेर रखा हो और कोई राह न सूझे, तो वो क्षण असल में हमारी चेतना के जागरण का पहला दरवाजा होते हैं। जब आंखें रोती हैं तब आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तब श्री कृष्ण सुनते हैं।
क्योंकि श्री कृष्ण से बात करने के लिए शब्द नहीं, भाव चाहिए। सच्चे मन से जब भी तुम अपने अंतर्मन की पीड़ा उनके चरणों में रखोगे तो तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा। कृष्ण सब समझ जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे मन के भीतर ही तो हैं। यह संसार एक रंगमंच है और हर इंसान, हर किरदार किसी न किसी चिंता, किसी न किसी बोझ में दबा हुआ है। हर कोई कुछ न कुछ खोने के डर में जी रहा है। कोई धन को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई नाम, मान और सत्ता को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या होता है? कुछ खोने से भी बड़ा डर खुद को खो देने का होता है। वही डर उस राजा के भीतर भी पल रहा था, जिसके पास सब कुछ था, पर शांति नहीं थी। धन, सत्ता, ऐश्वर्य, प्रजा सब कुछ था उसके पास, पर जब जीवन ने उसे अकाल का स्वाद चखाया तो वह बाहरी संकट धीरे धीरे एक भीतरी अंधकार में बदल गया। अब उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खोया खोया रहने लगा। जिस राजमहल में सैकड़ों सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए खड़े थे, वहीं उसका मन असुरक्षा की गहराइयों में डूबा जा रहा था। नींद गायब, भूख गायब, आनंद लुप्त, और सवाल बस एक, अगर फिर कोई संकट आया तो क्या होगा? वहीं दूसरी ओर राजमहल का एक माली, जो दिन भर मिट्टी में काम करता था, शाम को सूखी रोटी खाकर पेड़ के नीचे चैन की नींद सो जाता था। राजा को यह देख कभी आश्चर्य होता, कभी जलन। कैसे संभव है कि इतना साधारण व्यक्ति इतनी बड़ी शांति से जी रहा है, और मैं, जिसकी मुट्ठियों में राज्य है, मैं हर वक्त एक अनजाने भय से क्यों कांप रहा हूं? जीवन का यही सबसे बड़ा रहस्य है। चिंता बाहर के साधनों से नहीं जाती, वह भीतर के समर्पण से जाती है। जब साधु राजमहल आए तो राजा ने उन्हें अपने दुखों का ब्यौरा दिया। राजा सोचता था कि समाधान कोई बाहरी नीति या उपाय होगा, पर साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारा राजपाठ नहीं, बल्कि उसका बोध है, उसका बोझ है, जिसे तुम अपने सिर पर ढोए जा रहे हो। राजा को अपनी सत्ता इतनी प्रिय थी कि वह सोच भी नहीं सकता था कि उससे दूर हो जाए। पर साधु ने कहा, अगर विश्वास है तो यह बोझ मुझे दे दो। तुम अपने कर्तव्य करो, पर इस भाव से नहीं कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण में है, बल्कि इस भाव से कि यह सेवा है, मेरी नहीं, इस सृष्टि की। राजा ने हिचकते हुए राजपाट सौंपा, पर भीतर कहीं एक शांति का बीज बो दिया गया था। अब वह काम वही करता रहा, किंतु यह जानते हुए कि अब कर्तव्य उसका है, पर उत्तरदायित्व उस साधु का है, और यहीं से उसका जीवन बदल गया। जिसे वह पहले बोझ समझता था, अब वही सेवा बन गई। जिस चिंता ने उसे थका दिया था, अब वही कर्म उसे आनंद देने लगा। जिस निद्रा को वह तरस गया था, अब वही उसकी आंखों में उतर आई थी, क्योंकि अब वह सब कुछ करता था, पर यह मानकर नहीं कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह जानकर कि मैं तो साधन हूं, साध्य तो कोई और है। यही है वह मोड़ जहां मनुष्य कृष्ण से जुड़ता है। जब हम सब कुछ करते हैं, लेकिन करते हुए कर्तापन छोड़ देते हैं, तब हमें सब कुछ करने में भी थकान नहीं होती, क्योंकि अब वह काम नहीं, भक्ति बन गया है। कृष्ण कभी आकर तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो, पर वो तुम्हारे मौन को सुनते हैं, तुम्हारे अश्रु देख लेते हैं, और तुमसे पहले जान जाते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। क्योंकि प्रेम और समर्पण की भाषा ऐसी होती है जो बिना कहे भी कह जाती है। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे, जब भी सांसें थमी थमी सी लगें, जब भी लगे कि कोई राह नहीं, तो एक दीपक जलाइए। दीपक सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलता, वह श्रद्धा और विश्वास से भी जलता है। बैठ जाइए एक कोने में, कहिए, हे कृष्ण, ये सब तेरे ही चरणों में रखता हूं, और देखिए कैसे उसी क्षण आपकी आत्मा के भीतर से एक हल्की सी मुस्कुराहट उठेगी, जो कहेगी, अब सब कुछ सही हो जाएगा। जब जीवन में दिशाएं धुंधली लगें, जब कर्म करने का मन हो लेकिन परिणाम की चिंता मन को घेर ले, जब हालात बार बार ये सवाल करें कि क्या ये रास्ता सही है, तब उस क्षण अपने भीतर से एक धीमी पर स्पष्ट आवाज उठती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ कोई पंक्ति नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, एक भरोसा है उस परम शक्ति पर जो हमें हर स्थिति में बस यही सिखाना चाहता है कि हमारे हिस्से में सिर्फ कर्म है, परिणाम नहीं। जो बीज तुमने बोया है वो कब और कैसे फल देगा, यह तय करने वाला कोई और है, तुम नहीं।
कभी वक़्त की जमीन उपजाऊ होती है तो कभी सूखी, पर बीज तो डालना ही है, क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो फसल का सपना भी नहीं देख सकोगे। मानसिक शांति सिर्फ बाहर की हलचल थमने से नहीं आती, वो तब आती है जब भीतर का मन मौन में स्थिर होता है। मन को नियंत्रित करना किसी जंगल को सुलझाने जैसा है, पर जब ध्यान की मशाल हाथ में होती है तो वो जंगल भी शांत हो जाता है। जैसे सागर ऊपर से तूफानी हो सकता है, पर उसकी गहराई में सिर्फ शांति होती है, वैसे ही जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ऊपर उठती लहरें हमें नहीं डुबो पाती। और जब जीवन की कठिन राहों पर हम चलते हैं तो उस समय हमारे साथ कोई चलता है तो वो होते हैं हमारे सच्चे संबंध। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई माँ या पिता, जो बोलते नहीं पर हर आहट को सुनते हैं, जो कभी कंधा नहीं मांगते पर तुम्हारे कांधे बन जाते हैं। वो रिश्ता जो दौलत से नहीं, दौलत से ऊपर उठकर बनाया गया होता है। किंतु यही रिश्ते तब डगमगाते हैं जब हमारे भीतर अहंकार घर कर लेता है। अहंकार जो हमें सबसे अलग नहीं करता, बल्कि हमें सबसे अकेला कर देता है। वो धीरे धीरे अपने ही संबंधों को काटने लगता है और अंत में हम खुद को उस ऊंचाई पर पाते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, सिर्फ गूंजती है आवाजें। अगर थोड़ा झुक जाते तो आज अकेले ना होते। जीवन में अगर सच्चा सुख चाहिए तो संतोष को अपनाना ही होगा, क्योंकि सुख वह नहीं जो हम जोड़ते हैं, सुख वह है जो हम छोड़ते हैं। जितना कम चाहिए होगा उतना ज्यादा चैन मिलेगा। माया की दुनिया कितनी चमकदार है, पर यह चमक आंखों की रोशनी नहीं बढ़ाती, बल्कि धीरे धीरे दृष्टि को भ्रमित करती है। माया का मोह धीरे धीरे हमें उस राह से हटा देता है जो आत्मा के घर को जाती है। इसलिए जिसने मोह छोड़ा वो वास्तव में खुद से जुड़ पाया। और जिस दिन तुमने सच्चाई और धर्म की राह पर चलना शुरू किया, उस दिन जिंदगी भले आसान ना हो, पर हर रात को सोते वक्त तुम्हारा मन शांत होगा। क्योंकि जब तुम सत्य पर चलते हो तो तुम्हारा अस्तित्व किसी के भय में नहीं जीता, वो निडर हो जाता है, क्योंकि धर्म वह ढाल है जो आत्मा की रक्षा करता है। और फिर एक और राह, सेवा और दान की। किसी के लिए कुछ कर देना बिना किसी स्वार्थ के, यह तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां संतोष रूपी प्रकाश हमेशा जलता रहता है। दान सिर्फ धन का नहीं, समय का, श्रम का, प्रेम का और मौन की ऊर्जा का भी होता है। और जब यह सब करते हुए भी मन में कोई चिंता हो, तब विश्वास को थाम लेना, क्योंकि जो होता है वो संयोग नहीं, श्री कृष्ण की योजना होती है। हम बस मोहरे हैं, लेकिन उनकी चालों में गहराई होती है। हर हार, हर जीत, हर देरी किसी बड़े भले की ओर बढ़ा रही होती है। फिर चाहे कोई मित्र हो या शत्रु, यह तय हम नहीं करते। हमारा व्यवहार, हमारी विनम्रता, हमारा विवेक ही इन रिश्तों को गढ़ता है। महाभारत का सबसे बड़ा पाठ यही है कि जब अपने ही हदें पार कर जाएं, तो धर्म का शस्त्र उठाना भी जरूरी हो जाता है। न्याय के लिए खड़े होना धर्म का अपमान नहीं, बल्कि उसका पालन होता है। और फिर एक अंतर्निहित शिक्षा, सुनो ज्यादा, बोलो कम। क्योंकि जो चुप रहता है वो सिर्फ बातें नहीं सुनता, विचारों की आवाजें सुनता है। अगर आप में सुनने की कला है तो आप हर आलोचक से भी कुछ पा सकते हैं। बुरे संग के साथ समय बिताओगे तो अनजाने में उनका रंग चढ़ ही जाएगा। संगत वो दवा है जो या तो जख्म भरती है या बढ़ा देती है। इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किन के साथ हो। गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती है, पर उन्हें दोहराना मूर्खता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ना यही समझदारी है। मधुमक्खी सूखे फूल से भी शहद निकालती है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेहनत करता है वही मधुर फल पाता है। जब जीवन हर ओर से घेरने लगे, जब हालात हर रोज तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेने आए, जब हर जवाब से पहले सवाल खड़े हों और जब तुम्हारा ही मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तब श्री कृष्ण की वो बात याद रखो। धैर्य और धर्म की परीक्षा आसान राहों में नहीं, तूफानों के बीच होती है। बुरे समय का मतलब यह नहीं कि भगवान सो रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि वो तुम्हें खुद पर और अपने भरोसे पर खरा उतरने का अवसर दे रहे हैं। हर संघर्ष, हर असफलता, हर टूटन दरअसल तुम्हारे भीतर के ईश्वर को उभारने की प्रक्रिया है। और जब हालात बिगड़ जाएं, तो सबसे बड़ा साहस शांत रहना होता है, क्योंकि शोर मचाने से राहें नहीं बनती, वे तो तब बनती हैं
जब इंसान बिना कुछ कहे हर दिन अपना कर्तव्य निभाता जाता है, निस्वार्थ भाव से, बिना अपेक्षा के। इस दुनिया में कोई तुम्हारा मूल्य तुम्हारी भावनाओं से नहीं, तुम्हारे कर्मों से आंकता है। तुम कौन हो यह मत बताओ, तुम्हारा आचरण खुद यह बोल देगा, क्योंकि जो सोचते हो वही बनते हो, और जो बनते हो वही करते हो, और जो करते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है। हमारी इच्छाएं हमारे चरित्र का आईना होती हैं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची भावना है तो वह खुद ब खुद अच्छे कर्मों में प्रकट होगी। पैसा, ताकत, शोहरत, ये सब सिर्फ साधन है, लेकिन ये किन हाथों में है, यही असली सवाल है। क्योंकि शक्ति तभी सुंदर होती है जब वह संयम के साथ प्रयोग हो, वरना वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई खुद को सही साबित करने की नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाने की है। इस दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। तुम ज्यादा मेहनत करो तो कहेंगे लालची हो, कम करो तो नालायक। पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्ची का तमगा मिलेगा, और ना खर्च करो तो कंजूस कहलाओगे। अगर अमीर हो तो शक की नजर से देखेंगे, और गरीब हो तो सलाह देंगे कि कुछ बन नहीं पाए तो क्या किया जिंदगी में। किसी के भी पास जाओ, लोग तुम्हें तोलेंगे, नापेंगे, अपने मापदंडों से तुम्हारा जीवन तय करेंगे। मगर याद रखो, लोगों का काम है कहना और तुम्हारा धर्म है चलते रहना। इस दुनिया की यह विडंबना है कि जो ज्ञान पढ़ा जाए वह ज्ञान नहीं, बल्कि जो विचार किया जाए वही ज्ञान बनता है। सूचना तो हर कोई इकट्ठा कर सकता है, मगर उसकी गहराई में उतरना वह तप है, साधना है और आत्मा की तैयारी है। हर कोई कहता है मैं अच्छा हूं, मगर जो लोग तुम्हारे पीछे बैठकर भी तुम्हारे लिए अच्छा बोलें, बस वही तुम्हारे असली आईने हैं। वरना यह दुनिया आईनों से भरी है, पर कोई भी तुम्हारा चरित्र नहीं दिखाती, सिर्फ चेहरा दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही जाना जाता है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मगर उस पैसे का क्या किया, यही तुम्हारे व्यक्तित्व को तय करता है। कभी कभी सबसे ज्यादा अमीरी किसी की मुस्कान में छुपी होती है, जिसे वो बिना पैसे के भी दूसरों में बांटता है। याद रखो, अगर तुमने मेहनत से कमाया पैसा समाज की आंख में खटकता है, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो दुनिया को पसंद आए वो अक्सर आत्मा को खो देता है। तुम्हारा धर्म है प्रयास करना, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जो आज खो गया वह कल किसी नए रूप में लौटेगा। जो आज समझ नहीं आ रहा वह कल गहराई बनेगा, और जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा आकार गढ़ेगा। जब समय तुम्हारे पक्ष में ना हो, जब हर ओर बस अंधेरा दिखे, जब हर जवाब अधूरा लगे और हर सवाल भारी पड़े, तब बस एक बात याद रखना, ईश्वर की योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। जो आज दुख दे रहा है वह कल एक नई दिशा देगा, और जो आज तुम्हें रोक रहा है वही कल तुम्हारा कारण बनेगा उड़ने का। समझदारी ये नहीं कि तुम हर वार का जवाब पत्थर से दो, बल्कि यह है कि तुम हर चोट को एक नई सीख में बदल सको। क्योंकि युद्ध वही जीतते हैं जो खुद को हर बार साबित नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों से दुनिया को चुप करवा देते हैं। हर इंसान अच्छा होता है जब तक उसका स्वार्थ उससे बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए अपने आचरण को इतना शुद्ध रखो कि जो तुम्हें खोए वह सिर्फ अफसोस कर सके और कुछ नहीं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितनी बार हंसे, बल्कि इस बात में है कि कितनी बार तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में चमक आई। क्योंकि इंसान वही बड़ा कहलाता है जो अपने जख्म छुपाकर भी दूसरों के लिए दवा बना रहे। कश्तियां उन्हें ही डुबोती हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं, वरना जिनके इरादों में सच्चाई हो उनके लिए खुद समुद्र रास्ता बनाता है। और नेकी कोई सौदा नहीं, वो तो आत्मा का प्रकाश है। जिस दिल में सच्चाई हो वहां ईश्वर भी देर नहीं करते। अगर तुम किसी इंसान की सच्ची पहचान चाहते हो तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि जो प्रेम में भी स्वतंत्र रहकर तुम्हारा हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। और अगर तुम उसकी नीयत जानना चाहो तो उसे एक मौका दो, मगर बिना बताए। याद रखो, कुछ लोग आईना होते हैं, तुम्हारा चेहरा दिखाते हैं, और कुछ लोग अनुभव होते हैं, तुम्हारा जीवन बदल देते हैं, और कुछ लोग धोखा होते हैं जो तुम्हें अपने अंदर के ईश्वर से मिला देते हैं।
हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे कर्मों में विश्वास है और खून में समर्पण। मृत्यु का भय उन्हें होता है जो इस जीवन को समझे बिना बस जीते चले जाते हैं। हम तो हर क्षण को, हर सांस को प्रभु के चरणों में अर्पित मानते हैं। संसार का नियम यही है, जहां मिलन है वहां बिछोह भी होगा, जहां प्रेम है वहां परीक्षा भी होगी, मगर जहां विश्वास है वहां हर टूटन भी संपूर्णता का रास्ता होती है। अत्यधिक प्रेम बुद्धिहीन बना सकता है, लेकिन समर्पण तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक उसमें मर्यादा है, वरना वही प्रेम बंधन बन जाता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, वह उस क्षण जन्म लेती है जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा कर्म तीनों एक राह पर चले। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जीवन की पाठशाला। जो लोग बस अनुमान लगाते हैं वे भ्रम में रहते हैं, और जो अनुभव से सीखते हैं वे संसार को भीतर से जीतते हैं। याद रखना, दीपक तेल से नहीं जलता, दीपक जलता है उसके भीतर की लौ से। जैसे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो अपने कर्मों को टालते हैं वे अपने भाग्य को भी बुझा देते हैं। तो अगर इस वक्त तुम्हारा समय कठिन है तो समझ लो, यह वो समय है जब ईश्वर तुम्हें तराश रहा है। हर कठिनाई तुम्हारे चरित्र की एक नई परत खोलती है। हर परीक्षा तुम्हें तैयार कर रही है उस आनंद के लिए जो सिर्फ विश्वासियों को मिलता है। तो मत रुकना, मत झुकना और मत टूटना, क्योंकि जो तुम्हें देख रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे धैर्य की ऊंचाई भी याद रखेंगे। और सबसे आखिर में, अगर कभी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करके कभी सोचा है कि हम इतनी कोशिशें क्यों करते हैं? क्यों हर दिन सुबह उठकर फिर से वही संघर्ष, वही दौड़? क्योंकि कहीं भीतर एक भरोसा है कि कुछ बड़ा हो रहा है जो दिख नहीं रहा। और यही वो क्षण है जहां श्री कृष्ण की वाणी हमें थाम लेती है। तू सिर्फ कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। कर्म ही हमारी पहचान है, फल नहीं। जो लोग हर वक्त परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं वे वर्तमान में जीना भूल जाते हैं, और जिसने वर्तमान को खो दिया उसने खुद को खो दिया। अपने मन को, अपनी इच्छाओं को और अपने विचारों को नियंत्रण में रखना, यही वो युद्ध है जो हर रोज तुम्हारे भीतर लड़ा जा रहा है। अगर इस युद्ध में तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो तो फिर बाहरी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। रिश्तों की गहराई तब समझ आती है जब कठिनाइयों का बादल सिर पर मंडराता है, क्योंकि आसान समय में सब साथ होते हैं, मगर जो आंधियों में तुम्हारे साथ खड़ा हो वो ही वास्तव में तुम्हारा अपना होता है। अहंकार, यह वो पर्दा है जो इंसान की असली पहचान को छुपा देता है। जिस दिन तुमने अपने अहम को छोड़ा, उस दिन से तुमने अपनी आत्मा को जाना, क्योंकि जो झुक सकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। संतोष एक ऐसी चुपचाप मुस्कान है जो बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से जन्म लेती है। अगर तुम्हें संतोष आ गया तो समझो तुमने जीवन के सबसे कठिन पाठ को पढ़ लिया। माया का मोह, वो रंग बिरंगे सपनों की वो दुनिया है जो पास आने पर भाप बनकर उड़ जाती है। जिसने माया से खुद को अलग कर लिया वो इस संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो गया। धर्म और सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, उस पर चलने वाले को अक्सर अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि सच बोलने वालों के पीछे भीड़ नहीं चलती, सिर्फ अंत में सच्चाई जीतती है। सेवा और दान कोई दिखावा नहीं, वह आत्मा का भोजन है। जिसने बिना स्वार्थ के किसी की मदद की उसने केवल इंसान की नहीं, ईश्वर की सेवा की। अगर तुम्हें कभी लगे कि कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं तो मुस्कुराकर खुद से कहो, जो हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है और उसका कोई इरादा कभी भी तुम्हारे अहित के लिए नहीं होता। शुरुआत में न कोई दोस्त होता है न दुश्मन, यह सब हमारे व्यवहार, अहंकार और दृष्टिकोण से बनते हैं। महाभारत का युद्ध भी इसी का प्रतीक है, जहां अपनों के गलत कर्मों के विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म बन जाता है। खुद को ना ही दोष दो, ना ही अपनी पीठ थपथपाओ, बस खुद को समझो, क्योंकि आत्मचिंतन वह आईना है जो न कभी झूठ बोलता है न ही दिखावा करता है। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी दुश्मन की जुबान तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें सच सच बता जाती है, जो दोस्त भी नहीं कह पाते। जो संगत में बैठते हैं वो संगत के रंग में रंगे बिना नहीं रहते।
अगर लंगड़े के साथ चलोगे तो चाल खुद बदल जाएगी। गलतियां सब करते हैं, मगर जो उनसे सीख लेता है वो भविष्य को बदल देता है। गलती का मतलब गिरना नहीं, बल्कि यह समझ पाना है कि अगली बार कहां ध्यान देना है। मधुमक्खी कभी फूल की सुंदरता नहीं देखती, वह तो सूखे से सूखे फूल से भी अपने हिस्से की मिठास निकाल लेती है। वैसे ही समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर ढूंढता है, चाहे वह जितनी भी कठिन क्यों ना हो। इसीलिए अगर तुम जीवन में थक चुके हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब व्यर्थ है, तो बस अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर उतर जाओ और सुनो उस मौन आवाज को जो कहती है, चलता रह, बस चलता रह, कर्म तेरा धर्म है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।